नमस्ते। आज हम ना कुछ बहुत ही मजेदार और आसान तरीकों से जानेंगे कि कैसे प्रसिद्ध भारतीय संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को हमेशा के लिए याद रखा जाए। एक सवाल जो अक्सर उलझा देता है, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं या संतूर? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है ना? पर कोई बात नहीं, आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाई देते हैं। देखिए, इतने सारे महान कलाकार हैं, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है कि नाम आपस में मिल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। पर जरा सोचिए, अगर कुछ आसान सी तरकीबों से इन्हें हमेशा के लिए याद रखा जा सके तो कैसा रहेगा? तो फिर चलिए, इन नामों और वाद्य यंत्रों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मजेदार कहानियों और शब्दों के खेल की दुनिया में चलते हैं। तैयार है? तो चलिए, सबसे बड़ी उलझन से ही शुरू करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर, इन दो उस्तादों के बीच का फर्क कैसे याद रखें? इसका एक बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले पंडित शिव कुमार शर्मा पर ध्यान देते हैं, जो संतूर के उस्ताद हैं। अब सवाल ये है कि इस जोड़ी को याद कैसे रखा जाए? मजे की बात यह है कि इसका राज उनके नाम में ही छिपा है। देखिए, तरकीब ये है, शिव कुमार से शिव लीजिए और संतूर से संत। भगवान शिव का एक रूप संत का भी तो माना जाता है ना, है ना? बस यही शिव संत का कनेक्शन आपको हमेशा याद दिलाएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के उस्ताद हैं। सिंपल। तो ठीक है, शिव कुमार शर्मा की गुत्थी तो सुलझ गई। अब पंडित रविशंकर की तरफ बढ़ते हैं। क्या उनके नाम और उनके वाद्य यंत्र यानी सितार के बीच भी कोई ऐसा ही मजेदार कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य क्या है? एक तारा। और तार शब्द आपको कहाँ मिलता है? सितार में। तो रवि से बना तारा और तारा से बना सितार। है ना एकदम सरल और शानदार तरीका? चलिए, अब बात करते हैं शहनाई की। इस वाद्य यंत्र के उस्तादों को याद रखने के लिए हम एक छोटी सी मजेदार कहानी का इस्तेमाल करेंगे। बस एक छोटी सी सिचुएशन कल्पना कीजिए। एक बाग है, उसमें एक नाई बैठा है और वो 20 लोगों के सामने अपनी शहनाई बजा रहा है। बस ये छोटी सी कहानी आपको 3 महान कलाकारों के नाम याद रखने में मदद करेगी। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये कहानी काम कैसे करती है। कहानी का नाई हमें याद दिलाता है शहनाई की। बाग से याद आती है बागेश्वरी कोमल। और 20 से कौन याद आता है? उस्ताद बिस्मिल्वर खां। और हाँ, बागेश्वरी कोमल का नाम याद रखना तो खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि उन्हें भारत की पहली महिला शहनाई वादक होने का गौरव मिला है। तो ये कहानी उन्हें सम्मान देने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए, अब हम बांसुरी और मृदंगम की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इन दोनों के लिए भी हमारे पास कुछ मजेदार रचनात्मक कहानियां हैं। तो बांसुरी के लिए हमारी कहानी थोड़ी सी कह सकते हैं ड्रामेटिक है। होता यह है कि एक लड़का अपनी बांसुरी को पन्ना रत्न से सजाता है। तभी एक चोर आता है और उस सुंदर सी बांसुरी को चुरा लेता है। अब बेचारा लड़का क्या करेगा? वो रोना शुरू कर देता है। बस ये 3 शब्द, पन्ना, चोर और रोना, हमें सीधे 3 महान बांसुरी वादकों तक ले जाते हैं। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और रोनू मजूमदार। अब बारी है मृदंगम की। इस ढोल जैसे वाद्य यंत्र के बारे में सोचिए कि इसके अंदर एक छिपा हुआ खजाना है, और वही खजाना हमें इसके उस्ताद का नाम बताने वाला है। तो कहानी कुछ यूं है। एक संगीतकार इतने जोश से, इतनी लगन से मृदंगम बजा रहा है कि वो टूट जाता है, और उसके अंदर से क्या निकलता है? एक कीमती मणि, यानी एक रत्न। और यही मणि हमें सीधे महान पी मणि अय्यर के पास ले जाता है। अब बात करते हैं वायोलिन की। इसके लिए कोई कहानी नहीं है, बल्कि हम एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कई कलाकारों को एक साथ जोड़ता है। हमारी इस तरकीब का जो आधार है वो है लीन शब्द। इसका मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना, एकदम तल्लीन हो जाना। और अक्सर लोग किस चीज में लीन होते हैं? भक्ति में, खास तौर पर भगवान कृष्ण की भक्ति में। अब ये कनेक्शन बहुत जरूरी है, और ये अगली स्लाइड में एकदम साफ हो जाएगा। और यहीं पर असली जादू है। वायलिन शब्द सुनने में लीन जैसा लगता है ना? और लीन होना किससे जुड़ा है? कृष्ण की भक्ति से। बस इसीलिए आप देखेंगे कि कई प्रसिद्ध वायलिन वादकों के नाम में कृष्ण आता है, जैसे कि टी.एन. कृष्णन, बाल मुरली कृष्णन और गोपाल कृष्णन।
चलिए अब कुछ और वाद्य यंत्रों और कलाकारों को कुछ बहुत ही तेज और आसान तरीकों से याद करते हुए इसे समाप्त करते हैं। तो तबला के लिए गुदगुदी का एहसास याद रखिए, जो हमें गुदई महाराज की याद दिलाता है। सारंगी के लिए तो और भी आसान है। साबिरी का सा और सारंगी का सा, ये हमें सबरी खान तक ले जाता है। और वीणा के लिए हम महान MS सुब्बुलक्ष्मी को याद करते हैं। एक ऐसा तथ्य जो याद रखना आसान है, क्योंकि वो भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थीं। तो देखा आपने, ये सिर्फ तरकीबें नहीं हैं, ये तो ज्ञान तक पहुंचने के रचनात्मक रास्ते हैं। ऐसे तरीके जिनसे हम जानकारी से जुड़ सकते हैं और सीखने को मजेदार बना सकते हैं। हाँ, कला जटिल हो सकती है, लेकिन क्या उसे याद रखना भी उतना ही जटिल होना चाहिए? शायद असली रचनात्मकता सिर्फ कला बनाने में ही नहीं है, बल्कि उसे समझने और याद रखने के तरीके खोजने में भी है।